वेलकम टू एएस एकेडमी। सॉरी, आज मैं थोड़ा रफ स्टाइल में हूँ, लेकिन आज क्योंकि सवाल ही ऐसा है कि मुझे कुछ देर पहले ना मुझे एक कमेंट मौसूल हुआ है अपने चैनल पर कि जिसमें मुझसे पूछा गया है कि सर आपने अभी तक ये तरीका नहीं बताया कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वाकई मैंने देखा, मैंने अभी तक कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं किया, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए अर्जेंट लेकर आया हूँ, क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि टाइम गुजरे और मैं आपका टाइम ज़ाया कर दूँ। तो ठीक है, खैर देखें, पेपर को हल करने से पहले ज़रूरी है पेपर को समझना। जैसे मेरा चैनल है और मैं इस पर आपको बताता हूं कि आपने सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, और जब आप कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप इस काबिल बन जाते हैं कि आप आसानी से, एक 10 नंबर का सवाल है तो उसमें से 5-6 नंबर तो आसानी से ले ही सकते हैं और लेने भी चाहिए। तो मेरा यही मकसद होता है। खैर, अब बात आती है कि हम अपने पेपर्स को कैसे अटैम्प्ट करें। तो देखें, अक्सर मोस्टली ऐसे होता है कि जो पेपर होते हैं ना वो 5 सवाल होते हैं और एक सवाल जो है वो 20 नंबर का होता है। तो ऐसे में अब हमें वैसे आपको 7 सवाल दिए होंगे, 2 ऑप्शनल होंगे और 5 करने होंगे। तो अब आपने सवाल को कैसे हल करना है। 5 सवाल हैं, 5 तरीके हमारे पास होने चाहिए जिनको हमने लेकर चलना है। देखें, पहले सबसे तो ये है कि आपको 5 सवालों में से वो सवाल आपने करना है जो टॉप पे हो। मतलब आपको ऐसा लगे कि ये सवाल अगर मैं हल करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 10 में से 7-8 नंबर तो आसानी से ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो आपको ये वाला सवाल लाजमी करना है, चाहे फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या चाहे वो इंशाया का सवाल हो, जो भी हो, व्हाटएवर। तो आपने पहले नंबर पे तो वही सवाल कर लेना है। ठीक है, अब पहला सवाल तो आपका हल हो गया। तो अब बात आती है बाकी 4 सवाल कैसे करने हैं। देखें, दूसरे नंबर पे आपने वही सवाल करना है जो आपको उससे थोड़ा कम हो। मतलब कि वहाँ से आपको उम्मीद थी कि मेरे 8 नंबर आ जाएंगे, तो यहाँ आपको उम्मीद होगी कि आपके 6-7 नंबर आसानी से आ जाएंगे। तो आपने दूसरे नंबर पे ये सवाल लाजमी करना है। ठीक है, 2 सवाल क्लियर हो गए। अब थोड़ी चेंजिंग लेके आते हैं। तो अब हमारे पीछे रह गए हैं 3 सवाल। तो 3 सवालों में हमने क्या करना है कि हमने वो सवाल करना है जो हमें बिल्कुल नहीं आता। मतलब 7 सवाल है ना, तो आपको लगता है कि ये 5वें नंबर पे ये सवाल ऐसा है कि जिसमें से मुझे बहुत कम नंबर मिलेंगे, 4, मुश्किल से 4-5। तो आपको क्या करना है कि इस सवाल को आपको मिड में लेके आना है। इसका मकसद क्या है। देखें, जो एग्जामिनर है ना, ये जो नंबर वाली एक गेम होती है, दरअसल आपने क्या करना है, अपने जो नफ्सियात से खेलना है। किसकी? एग्जामिनर की। क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। अब मैं हूं ना, तो जब मैं पेपर चेक करता हूं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक चीज़ को चेक करूं, मैं देखूं कहाँ मिस्टेक हुई है, किस तरह से। तो मैंने एक वहाँ पर थीम देखनी है कि मेरा सवाल अगर पूछा गया है, मतलब अगर मैंने उससे पूछा है कि सब रस में जो माशरत निगारी थी वो क्या थी, या सब रस का असलूब क्या था, उसकी क्या। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर मुझे असलूब के अंदर सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड उसने बातें बताई हैं। ये नहीं कि मैंने असलूब पूछा है और वो मुझे किरदार निगारी में ले गया। तो यहाँ पर क्या लगता है कि मैं कंसेप्ट देखूंगा और मैं वहाँ से चेक करता हूँगा और नंबर देना स्टार्ट कर दूंगा। 4-5 पेज भी कवर हो जाते हैं। तो यही मकसद होता है कि जो एग्जामिनर है उसने बस यही देखना है कि पल्ले ने लिखा क्या है। तो आपने यह तरीका, तीसरे नंबर पे आपने वो सवाल करना है जो आपको बहुत ही मुश्किल लगता है। ठीक है, अब बारी आ जाती है चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे आपने वो सवाल करना है जो आपको 3 से थोड़ा बेटर लगे। मतलब 4 नंबर, 3 नंबर वहाँ लग रहे थे, तो यहाँ आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपने कर लेना है। अब बारी आती है आखिरी की। देखें, ये जो मिड में जितने भी सवाल थे ना, ये जो तीसरा चौथा, वो एग्जामिनर चेक कर लेता है कि ठीक है, इसने पहले 2 अच्छे किए थे तो उम्मीद है कि इसने तीसरा चौथा भी बेहतर किया होगा। अब आखिर में जो होता है ना, वो आपका होता है इम्तिहान, वो आपका नतीजा कि आखिर इसका जो इख्तिताम है वो कैसे हुआ। आगाज़ और इख्तिताम, ये दोनों बहुत ज़रूरी होती हैं। बहुत चीज़, मैं तो भाई पर्सनली इस चीज़ को बहुत नोटिस करता हूँ और चेक भी करता हूँ कि आखिर बच्चे का जो पहला और आखिरी सवाल आखिरी सवाल आपने वो करना है जो आपको इन 2 से तो बेहतर हो, तीसरे और चौथे से सबसे बेहतर होता हो। मतलब कि यहाँ पे भी 5-6 नंबर आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई पेपर अटेम्प्ट किया है या पेपर लिख के आए हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ना सिर्फ आप उस पेपर में पास होंगे, बल्कि आपके जो है नंबर भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये आजमूदा चीज़ें हैं, हमें हमारे असातिज़ा कराम ने बताई थी और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। इसको यूज़ करें, अपना पेपर अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका जो
पेपर है वो अच्छे से हल हो जाएगा।